वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं सभी को लेकर यहाँ पर एक कुछ पॉजिटिव कमेंट्री टीवी एनालिस्ट की ओर से इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर क्या बाइंग लेवल है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एचएएल, बीडीएल, मैजगॉडॉक और कोचिन शिपयार्ड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको यहाँ पर एक 0.05% की तेज़ी देखने के लिए मिली, यानी आप क्या यहाँ पर कह सकते हो कि न्यूट्रली आपको निफ्टी क्लोज होते हुए देखने के लिए मिला। लेकिन ये जो न्यूट्रल आपको क्लोज होते हुए देखने के लिए मिला है, इसके अंदर एफआईज ने भी सेल नहीं किया, डीआईज ने भी सेल नहीं किया। एफआईज और डीआईज ने दोनों ने यहाँ पर बाय किया, तो सेल किसने किया? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने यहाँ पर जो आपको मार्केट के अंदर सेल करते हुए देखने के लिए मिले। और जो एफआईज और डीआईज है वो यहाँ पर जो है अभी स्ट्रांगली आपको यहाँ पर जो पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हुआ था बजट के पहले तो आपको पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाते हुए नजर आए थे। जब यहाँ पर इलेक्शन खत्म हुआ, बजट भी खत्म हुआ, तभी जो पीएसयू स्टॉक्स है उनके अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और उसके बाद यहाँ पर जो पीएसयू स्टॉक्स आपको बिल्कुल भी रिकवर होते हुए देखने के लिए नहीं मिले। क्या बिल्कुल भी रिकवर होते हुए देखने के लिए नहीं मिले? तो अभी भी वो यहाँ पर जो है 30 से 40% के डिस्काउंट के ऊपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आप जितने भी पीएसयू स्टॉक्स को देखो तो अभी वक्त आ गया है कि पीएसयू स्टॉक्स को ऐसे रिकवरी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े टीवी एनालिस्ट भी आपको स्टॉक्स को कवर करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने अपलोड किया, तो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप जो टीवी एनालिस्ट का जो रिकमेंडेशन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको एफआईज और डीआईज का डेटा भी बताऊंगा और साथ में यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस आपको कहाँ पर बाय करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, कौन से लेवल्स पे वो बाय करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी यहाँ पर आपको डिस्कस करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग एफआईज की बात करें तो एफआईज आपको यहाँ पर जो कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर देखो लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से आपको एफआईज सेलिंग करते हुए देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर जो लास्ट 2 डेज से एफआईज आपको यहाँ पर जो क्या करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, बाइंग करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो बाकी का डेटा आप देख रहे हो, यहाँ पर एफआईज ने इतना क्वांटिटी बाय किया था, यानी इतना वैल्यू बाय किया था, फिर उसके बाद इतना वैल्यू उन्होंने सेल किया, और यहाँ पर सेल करने के बाद जो नेट बाय क्वांटिटी, यहाँ पर जो नेट बाय सेल्स आपको अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पर जो है 1944 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन 2023 अगस्त की बात करें तो। और हम लोग अगर डीआईएस की भी बात करें तो डीआईएस तो आपको इंडियन मार्केट के लिए भगवान ही देखने के लिए मिलते हैं, वो तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली बाइंग करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यूसली अगर एफआईएस भी सेल कर रहा है तो मार्केट को बचाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ आपको डीआईएस ही बचाते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो डीआईएस हमारे लिए भगवान का काम करते हैं। जब यहाँ पर डीआईएस बाय करते हैं तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, और उसके बाद यहाँ पर जो रिटेलर्स और जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने का काम करते हैं। तो अभी ये कुछ आपको ओवरऑल में चार्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपको कैसे बाइंग करते हुए देखने के लिए मिलते हैं इंस्टीट्यूशंस की ओर से, ऑपरेटर की ओर से, टीवी एनालिस्ट, आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जी कि जब यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तब यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूशन से बाय करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर देखो स्टेज 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन से आपको बाय करते हुए देखने के लिए मिलता है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। और यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑपरेटर्स यहाँ पर जो स्टॉक को यहाँ पर जो भगाने का काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा भगा है। फिर यहाँ पर जो पब्लिक क्या बोलती है कि इतने दिन से स्टॉक भाग रहे हैं तो हम भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही देते, तो पब्लिक भी यहाँ पर इन्वेस्ट करती है फोमो के चलते, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट के यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर ऑपरेटर क्या करता है, धीरे धीरे आपको बेचते हुए देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट टॉप यहाँ पर बॉटम टॉप आपको बनते हुए देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, फिर बाद में ऑपरेटर क्या करता है, फिर से स्टॉक को थोड़ा बहुत भगाने की कोशिश करता है। और जो पब्लिक क्या करता है, जो इन्होंने यहाँ पर जो परचेस नहीं कर पाए वो यहाँ पर परचेस करते हैं, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर पैनिक सेलिंग में आपको यहाँ पर जो स्टॉक्स आपको पिटते हुए देखने के लिए मिलता है। फिर एक कंसोलिडेशन जोन में जाता है, फिर इस जोन के अंदर आपको इंस्टीट्यूशंस का आपको एंट्री होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि इंस्टीट्यूशंस कौन से लेवल पे बाय करता है। जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तभी आपको इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी बाय करते हुए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आप यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन का ही फेज चल रहा है, और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का ही फेज चल रहा है। ऑपरेटर तो स्टॉक को भगाएगा, उसका काम ही है वो करना, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटर फिर भगाएगा, फिर सेल ऑफ करेगा, फिर एक पैनिक सेलिंग आएगी। तो ऐसा कुछ सिलसिला आपको स्टॉक मार्केट के अंदर चलते हुए देखने के लिए मिलता है। तो अभी मैं आपको ये चार्ट पैटर्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पीएसयू स्टॉक्स है वो पिटने के बाद अभी आपको एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाय करता है, इसी लेवल के ऊपर बाय करता है। तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बता दिए कि जहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो करेक्शन दिखाए होते हैं, वहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करते हुए बाइंग आपको करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। चलिए तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एचएएल की बात करें तो राजनाथ सिंह जो है आपको डिफेंस मिनिस्टर देखने के लिए मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको यूएस के दौरे के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनका जो तेजस एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो यहाँ पर क्यों डिले हो रहा है, उसके वजह से आपको यहाँ पर जो है वो यूएस के अंदर जाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको कोलाब्रेशंस भी होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। जो इंडियन प्लेयर्स है वो यहाँ पर आपको जो है अदर कंट्रीज़ के साथ आपको टाइप भी करते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के कुछ यहाँ पर जो मशीन्स
एयरक्राफ्ट्स वगैरह लेने के लिए, तो वो भी यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते समय में देखने के लिए मिलेगी। अभी राजनाथ सिंह तो यहाँ पर गए, तो वहाँ से क्या आउटकम निकल कर आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने वाली बात रहेगी। और दूसरा जो पॉजिटिव फैक्टर है, HAL, BEL, भारत फोर्ज को लेकर यहाँ पर जो है पॉजिटिव कॉमेंट्री देखने के लिए मिल रहे हैं ऑफ द शॉर्ट टर्म गेंस के हिसाब से। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ ब्रोकर से उन्होंने यहाँ पर क्या रिकमेंड किया है कि स्टॉक के जो टेक्निकल्स है वो यहाँ पर आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर 3 स्टॉक देखो, HAL, BEL, भारत फोर्ज आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर इनका जो चार्ट पैटर्न है, आपको वीकली चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म गेंस की यहाँ पर संभावना आपको इन स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। हेल्दी अपसाइड काउंटर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न टेक्निकल्स की बात करें तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई न्यूज़ बेसिस की बात नहीं कर रहे, टेक्निकल्स के यहाँ पर जो है आपको ब्रोकर सजेस्ट करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ PSU स्टॉक्स को ऐड किया गया है इन जो इंडेक्स के अंदर। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन से स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड किया गया है और कौन से स्टॉक्स को यहाँ पर जो है आउट किया गया है। इंडेक्स के अंदर जो भी आपको स्टॉक्स इंक्लूड या आउट होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके अंदर आपको एक सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो इंडेक्स वाले जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका इनडायरेक्टली जो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो इन स्टॉक्स को आते हुए देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडेक्स इन स्टॉक्स को ही मिलकर बनता है। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो होता है। अगर आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट करते हो, आपका जो फंड होगा, आपका जो पैसा होगा, आप SIP करते हो या फिर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर निफ्टी 50 के जितने भी 50 कंपनीज है उनके अंदर आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं FTC इंडेक्स की ओर से क्या कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है। जैसे कि मैंने कहा, FTC आपको वर्ल्ड वाइड इंडेक्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा है इनका। और यहाँ पर आप स्टॉक्स की भी बात करें तो यहाँ पर कुछ लार्ज कैप इंडेक्स देखने के लिए मिले, उनके अंदर आपको 14 स्टॉक्स इंक्लूड होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। भारत डायनामिक्स, BDL, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, जिंदाल स्टेनलेस स्टील, लिंडे इंडिया, मैस्गॉट डॉक शिप बिल्डर्स, ऑयल इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, PB फिनटेक, फोनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स, RVNL रेल विकास निगम, थर्मैक्स, टोरेंट पावर और यूनो इंडिया जैसे स्टॉक्स आपको यहाँ पर जो है लार्ज कैप FTC इंडेक्स के अंदर आपको इंक्लूड होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और कुछ एक्सक्लूजन की बात करें तो जिनको यहाँ पर लार्ज कैप इंडेक्स से हटा दिया गया है वो है अडानी विल्मर, 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी और आपको UPL देखने के लिए मिल रहा है। जो मिड कैप इंडेक्स है उनके अंदर आपको यहाँ पर फिर से एक एडिशन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अडानी विल्मर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोचिन शिपयार्ड, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, एस्कॉर्ट्स कुवेटा, GETEND इंडिया, हिताची एनर्जी, हुडको, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, KEI इंडस्ट्रीज, लॉयल्स मेटल्स एंड एनर्जी, MOFSL, पेटीएम, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी और UPL, ये जो स्टॉक्स है आपको यहाँ पर जो एक्सक्लूजन होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं लार्ज कैप से, उनको यहाँ पर जो मिड कैप इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और जो भी कंपनीज आपको इंडेक्स के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलती है, तो उनके अंदर आपको एक इनफ्लो भी आते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग निफ्टी 50 के एग्जाम्पल की भी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम 32% का आपको एलोकेशन देखने के लिए मिलता है। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 13% का, ऑयल एंड गैस में 12% का, फास्ट मूविंग यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको 8% का देखने मिलता है, ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स में 8% का, हेल्थ केयर में 4% का, कंस्ट्रक्शन में 4% का, मेटल्स एंड माइनिंग में 3.68% का, टेलीकम्युनिकेशन में 3.62%, पावर में 3.23%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.57%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में 2.17% और अदर सर्विसेज में आपको यहाँ पर जो है 1.5% का ओवरऑल आपको निफ्टी का वेटेज देखने के लिए मिलता है इन सेक्टर्स के अंदर। और हम लोग कुछ निफ्टी 50 टॉप स्टॉक्स की बात करें जिनका निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देखने के लिए मिलता है, तो उसके अंदर जो पहले नंबर पे आपको बाय डिफॉल्ट HDFC बैंक देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक को ही देखने के लिए मिलता है 11.3% का। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री देखो तो 9.5% का देखने मिल रहा है। फिर ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, लार्सन एंड टुब्रो, TCS, भारतीय एयरटेल, SBI और यहाँ पर जो आपको एक्सिस बैंक जैसे आपको स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है मिनिमम यहाँ पर जो है कुछ एलोकेशंस वाले जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका यहाँ पर जो एलोकेशन इन जैसे स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है आपको यहाँ पर जो स्लो परफॉर्मेंस देते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आपको यहाँ पर जो मॉडरेट रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आपको बनते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर आप कंपेयर करो तो 10 साल में आपका यहाँ पर जो पैसा आपको डबल होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो अभी FTSE जो इंडेक्स है उसके अंदर आपको चेंजेस होते हुए देखने के लिए मिले, तो कुछ स्टॉक्स ऐड हुए तो उनके अंदर आपको एक अच्छा इन्फ्लो आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और जो आउट हुए, जो यहाँ पर जो उनका कैटेगरी लार्ज कैप से घटाकर मिड कैप कर दिया गया, उनके अंदर आपको थोड़ा सा इन्फ्लो कम होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो डेटा आएगा अभी आपको आगे न्यूज़ के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलेगा। जो भी यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करेगा तो मैं आपको यहाँ पर जो है अपडेट कर दूंगा। तो कुछ मैंने आपको साइकोलॉजी बताया। और आप FIs और DIs की बात करें तो मार्केट को यहाँ पर जो आपको
न्यूट्रल रखकर ही वो बाइंग कर रहे, तो उनके यहाँ पर कितना इंटेलिजेंस लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट को रेड रख के वो यहाँ पर बाइंग करे, तो कितना बड़ा गेम चल रहा है मार्केट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मार्केट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ भी हो सकता है। अभी स्टॉक मार्केट को यहाँ पर जो है धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस नीचे के लेवल से आपको बाय करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप चाहो तो पीएसयू स्टॉक्स यानी आपके जो सेक्टर्स वाले जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर्स हो गए, इनके अंदर जो पीएसयू स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी के साथ बाइंग करके चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी टीवी एनालिस्ट भी यहाँ पर जो सजेस्ट कर रहे हैं, तो मे भी यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा फोमो वाला बाइंग आते हुए देखने के लिए मिल सकता है रिटेलर्स की ओर से, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो आपको यहाँ पर जो बाइंग करते हुए देखने के लिए तो मिल ही रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये न्यूज़ आने के बाद टीवी एनालिस्ट भी बोल रहे हैं तो स्टॉक मार्केट आपको कल से यहाँ पर उड़ते हुए देखने के लिए मिले। कल कुछ यहाँ पर तेज़ी भी आएगी, कुछ मंदी भी आएगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपको धीरे धीरे परचेसमेंट करके चलना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टॉक्स के अंदर। तो जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है वो अभी आपको कंसोलिडेट करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हाई से गिर चुके बजट के बाद और जो इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर अभी एक्यूमुलेट करेंगे इंस्टीट्यूशंस उनको, फिर ऐसे आपको धीरे धीरे बाइंग मोमेंटम और एक फ्रेश रैली बनते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि आने वाले 5 साल आपको यहाँ पर जो है पीएसयू स्टॉक्स के भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार है तो उनका यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे सेक्टर्स अगर आपका नज़रिया 5 साल का है तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। और जो मैंने टारगेट दिया थंबनेल के अंदर, एचएल का यहाँ पर जो मैंने 9,000 का टारगेट दिया है, और यहाँ पर जो मैजगॉन डॉक है उनका यहाँ पर जो मैंने 8,000 का यहाँ पर टारगेट आपको देते हुए नजर आए, तो वो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अचीव होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 से 3 महीने में आपको अचीव होंगे, लॉन्ग टर्म में 1 साल भर के अंदर आपको वो टारगेट्स अचीव होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। नहीं तो विद इन 6 मंथ भी आपको वो टारगेट्स अचीव होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट कवर कर दिया। कल यानी मंडे से आपको मार्केट फिर से चालू होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 5 डेज का वर्किंग सेशन होता है, तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बाइंग मोमेंटम आपको पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलता है या नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट मार्केट एंड अबाउट पीएसयू स्टॉक्स, ठीक है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।